हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं जोली LLB 3 मूवी को। जोली LLB 3 मूवी आपको देखने के लिए जाना पड़ेगा अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। जोली LLB सीरीज़ की ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है। पहली जोली LLB आई थी 2013 में, फिर उसका सेकंड पार्ट आया 2017 में और अब 8 साल के बाद जोली LLB 3 रिलीज़ हुई है। मूवी की अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये 2 घंटा 37 मिनट की मूवी है और ये एक कोर्ट रूम ड्रामा मूवी है। और अगर स्टार कास्ट की बात की जाए तो मूवी में आपको देखने को मिलने वाले हैं डबल जोली इस बार, अक्षय कुमार और अरशद वारसी के रूप में। और इन दोनों के अलावा सौरभ शुक्ला, सीमा बिस्वास, गजराज राव, अमृता राव और हुमा कुरैशी इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे। मूवी को डायरेक्ट किया है सुभाष कपूर ने। कैसी है ये मूवी, ये आपको कितना एंटरटेन कर पाएगी और क्या वाकई ये आपकी उम्मीदों पर खरी उतरने वाली है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आइए एक नज़र डालते हैं मूवी की स्टोरी पर। ये मूवी हमें दिखाती है कि हरी भाई खेतान एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट है और इंपीरियल कंपनी के मालिक हैं। उनकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है जिसके तहत उन्हें बीकानेर के एक गांव परसोल के गरीब किसानों की सारी ज़मीनों की ज़रूरत होती है और इसके लिए वो शासन प्रशासन की मदद लेते हैं और गांव वालों को औने पौने दाम चुकाते हैं। कुछ किसान इसके लिए मान जाते हैं और जो नहीं मानते हैं उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती करके फर्जी तरीके से उनकी ज़मीन हथिया ली जाती है और इसी सब के चलते गरीब किसान आत्महत्या कर लेता है। वो गरीब किसान तो आत्महत्या कर लेता है लेकिन उसकी पत्नी जान की हार नहीं मानती है और वो इंसाफ के लिए दिल्ली तक का सफर तय करती है। दिल्ली में आकर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है जहां उसे मिलते हैं जोली त्यागी और जोली मिश्रा, जो कि आपस में खुद चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे होते हैं। हमेशा आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। कैसे ये इन दोनों से मदद की गुहार लगाती है, क्या ये उसका केस लेते हैं और किस तरह से ये उसकी मदद करते हैं, आखिर क्या होता है, क्या उसे इंसाफ मिलता है या नहीं, इन सारे ही सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं जोली LLB 3 मूवी में। तो ये तो थी जोली LLB 3 मूवी की स्टोरी को अगर एनालाइज किया जाए तो ये स्टोरी सच्ची घटना से प्रेरित है। 2011 में कुछ ऐसी ही घटना घटी थी जिसमें किसानों ने अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। हालांकि मूवी में स्टोरी को थोड़े अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है और जगह के और किरदारों के नाम भी बदल दिए गए हैं। जोली LLB 3 मूवी की स्टोरी काफ़ी इमोशनल है और इसमें डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर बात की जाए इसके प्रेजेंटेशन की तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन थोड़ा सा वीक रहा। ये उतने अच्छे तरीके से ऑडियंस पर असर नहीं कर पाती है। जिस तरह से जोली LLB 3 मूवी शुरू होती है, ये एक किसान का दर्द दिखाती है, उसकी दशा दिखाती है, उसकी गरीबी और उसका पिछड़ापन दिखाती है और कैसे हालात से मजबूर होकर वो एक कविता लिखता है और उस कविता में अपनी स्थिति और अपने दर्द को बयान करता है और सुसाइड कर लेता है। ये घटना ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है जो ऑडियंस को विचलित भी कर सकती है और कहीं ना कहीं ऑडियंस का मूवी के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन भी बना देती है। लेकिन जैसे ही ये मूवी दिल्ली पहुंचती है और हमें दोनों जोली LLB देखने को मिलते हैं और दोनों आपस में चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑडियंस का जो कनेक्शन मूवी के साथ बना था उस कनेक्शन को तोड़ देता है। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि ये जोली LLB सीरीज उस तरह की मूवीज पहले दिखा चुकी है जहां बहुत ही इमोशनल मुद्दे को उठाते हैं ये लोग और उसमें कॉमेडी का तड़का लगाते हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से खट्टे मीठे अंदाज को प्रेजेंट करती हैं, चाहे 1 की बात हो या जोली LLB 2 की बात हो। लेकिन यहाँ जो मेन मुद्दा था उसमें कोई गहराई ये मेकर्स दिखा नहीं पाए हैं और जो इमोशनल कनेक्शन मेन स्टोरी के साथ ऑडियंस का हो सकता था वो कहीं ना कहीं बनाने में ये मेकर्स नाकामयाब हुए हैं। और मूवी में मेन स्टोरी के अलावा बहुत कुछ दिखाया जाता है जो कि ऑडियंस को पसंद नहीं आने वाला है और मूवी में कहीं पर भी मेकर्स ने कोई उतार चढ़ाव नहीं दिखाए हैं, कोई सस्पेंसफुल एलिमेंट्स नहीं दिखाए हैं, अप्स एंड डाउन्स नहीं दिखाए हैं। मूवी अपनी एक स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहती है और काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल रहती है थ्रू आउट। जोली LLB 3 मूवी से आई पहली दोनों जोली LLB मूवीज़ में जोली के अगेंस्ट जो वकील हुआ करते थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाए गए थे, उन कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया था। लेकिन इस बार जोली के अगेंस्ट जो वकील खड़ा होता है उसका प्रेजेंस ही काफ़ी कम होता है, वो कैरेक्टर थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखा जाना चाहिए था। और पिछली दोनों मूवीज़ में जज का कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छा लोगों को पसंद आया था और लिखा भी बहुत अच्छा गया था और जज एक सेंसिबल इंसान लगा था। लेकिन इस बार वो कैरेक्टर काफ़ी सेंसलेस नज़र आता है और कहीं ना कहीं वो छपरी टाइप का कैरेक्टर बना दिया गया है। और जानकी के कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो जानकी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी ज़मीन हड़प ली गई है, पति की और बहू की मौत हो चुकी है, उसे स्क्रीन टाइम तो मिला है लेकिन डायलॉग्स उसके हिस्से में बहुत अच्छे नहीं
नहीं आए हैं, उसकी दयनीय दशा हम देखते तो हैं लेकिन फील नहीं कर पाते हैं। इस कैरेक्टर को भी थोड़े और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए था। आइए एक नजर डालते हैं एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस पर। जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली मिश्रा के रूप में हमें देखने को मिलते हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने जबरदस्त एक्टिंग की है, उनकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगेगी। जगदीश त्यागी उर्फ जॉली त्यागी के रूप में देखने को मिलते हैं अरशद वारसी। अरशद वारसी ने ठीक ठाक एक्टिंग की है। इंडस्ट्रियलिस्ट हरि भाई खेतान के रोल में गजराज राव देखने को मिलते हैं। गजराज राव ने जबरदस्त काम किया है। इनफैक्ट उनका स्क्रीन प्रेजेंस ही देखने में जबरदस्त लगता है। जब वो डायलॉग्स बोलते हैं तब तो मजा आता ही है, जब वो डायलॉग्स नहीं बोलते हैं तब भी उनके एक्सप्रेशंस आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे, आपको वो अच्छे लगने वाले हैं इस मूवी में। जानकी के रोल में देखने को मिलती है सीमा बिस्वास। सीमा बिस्वास के हिस्से डायलॉग्स ज़्यादा आए ही नहीं, हालांकि उनका स्क्रीन प्रेजेंस जितना भी रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन ज़बरदस्त लगे हैं और मैं कहीं ना कहीं यही कहूँगा कि मेकर्स ने उन्हें वेस्ट किया है। हरि भाई खेतान के वकील के रूप में देखने को मिलते हैं राम कपूर। राम कपूर का भी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी कम है, उन्हें ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला ही नहीं है। इनफैक्ट उनका जो पहला अपीयरेंस होता है वो भी हाफ टाइम के बाद होता है, सेकंड हाफ में, हालांकि उनकी एक्टिंग अच्छी रही है। सौरभ शुक्ला ने जज की भूमिका निभाई है। सौरभ शुक्ला पिछली दोनों मूवीज में इससे ज्यादा बेहतर लगे थे। उनकी एक्टिंग में तो कोई कमी नहीं है, हालांकि मैं ये कहूंगा कि कैरेक्टर और बेहतर होना चाहिए था। मूवी में अमृता राव और हुमा कुरैशी भी देखने को मिलती है, लेकिन वो सिर्फ शो पीस के रूप में ही इस्तेमाल की गई हैं, ना तो उनके हिस्से स्क्रीन टाइम आया है और ना ही डायलॉग्स। मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर बात की जाए तो बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, इम्पैक्टफुल है और मूवी के डायलॉग्स भी बेहतर हैं। नाउ कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन, जॉली LLB 3 मूवी को लेकर मेरी क्या रेटिंग या रिकमेंडेशन होने वाली है, तो मैं कहूंगा कि इस मूवी ने मुझे काफी निराश किया है। जॉली LLB और जॉली LLB 2 देखकर इस मूवी से मेरी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी, हालांकि ये मूवी उन एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरती है। लेकिन क्या ये मूवी बहुत ज्यादा खराब है? ऐसा भी नहीं है। ये एक डिसेंट मूवी है जो आपका एक ठीक ठाक सा टाइम पास कर देगी और आपको एक ठीक ठाक सी एंटरटेनमेंट वैल्यू भी ऑफर करेगी। हालांकि आपको अपनी उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। उम्मीदें अगर आपकी इस मूवी से ज़्यादा नहीं होंगी तो ये मूवी आपका ठीक ठाक एंटरटेनमेंट कर देगी। लेकिन अगर आप इस मूवी को जॉली LLB या जॉली LLB 2 से कंपेयर करते हैं तो ये मूवी उनके मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरती है। जॉली LLB 3 मूवी को लेकर मेरी रेटिंग होने वाली है 3 आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू जॉली LLB 3 मूवी को लेकर। रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी ये मूवी देख चुके हैं तो मूवी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी और रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।